तो कैसे डेयरडेविल ब्रांड न्यू डे में होने वाला है ये कंफर्म हो चुका है और इस मूवी का ओपनिंग सीन क्या होगा वो भी हमें पता लग चुका है। जो इस बार स्क्रिप्ट के फॉर्म में सामने आया है वो भी सीधा इसके डायरेक्टर डस्टिन डैनियल की तरफ से, एंड जिसका मुझे शक है कि ये ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर 2 भी हो सकता है। सो देखो, इन पेजेस में एक्चुअल स्क्रिप्ट के अलावा कुछ नोट्स भी लिखे हुए हैं जिनको मैं कवर करके चलूंगा जो काम के होंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं इसका क्या सीन होने वाला है। तो मार्वल स्टूडियोज का लोगो आता है जो शो करता है कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद पीटर जो मेमोरी शेयर करता था आंट में, नेड, एमजे और बाकी लोगों के साथ, वो अब किसी न किसी वे में इरेज हो चुकी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मार्टी के साथ बैक टू द फ्यूचर मूवी में हुआ था। अब सीन शुरू होता है जहाँ पीटर वही सेम लेटर पढ़ता है जो इसने एमजे के लिए लिखा था नो वे होम के लास्ट में, और इसका वॉइस ओवर सुनाया जाता है। हाय, मेरा नाम है पीटर पाकर, तुम मुझे नहीं जानती पर मुझे तुम्हें एक बात बतानी है जो पागलपन भी लग सकता है बट यही सच है, और मैं जानता हूँ कि तुम मेरा विश्वास करोगी क्योंकि जब भी मैं झूठ बोलता हूँ तुम एकदम पहचान जाती हो। और इसके साइड पर नोट पर लिखा है पहली बार पीटर अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेला है। एंड सीन चेंज होता है इसी सेम जगह पर 9 महीने बाद। पीटर अपने अपार्टमेंट में अकेला बैठा है और उसके हाथ में है न्यू वेब शूटर्स जो उसने खुद बनाए हैं और डिजाइन किए हैं। अब मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि ये जो 9 महीने का टाइम जंप दिखाया है वो सिर्फ ओपनिंग सीन के लिए होने वाला है। बाकी जो मेन स्टोरी होगी इस मूवी की वो नो वे होम के इवेंट्स के 4 साल बाद टेक प्लेस करने वाली है। अब एकदम से पीटर को सर दर्द होता है जहाँ वो थोड़ा फ्रीज होता है पर इस पेन को इग्नोर कर देता है। एंड इसके साथ नोट है कि वो अनहेल्दी लाइफ रूटीन में है, लेकिन हमें पता है कि ये पेन आगे जाकर उसे ट्रांसफॉर्म करने वाला है मैन स्पाइडर में। बट देन पीटर अपनी न्यू एआई असिस्टेंट ईवी से बात करता है और कुछ काम बोलता है। तो जैसा हमें पता है कि टोनी स्टार्क वाले सूट में इसके पास अपनी एक स्मार्ट असिस्टेंट थी ईडिथ नाम की, लेकिन अब स्पेल के बाद ये जो भी टेक और गैजेट्स यूज करने वाला है वो मेड बाय पीटर पाकर ही होने वाले हैं। इतने में इसके फोन पर एक रिमाइंडर नोटिफिकेशन आता है जो बोल रहा है फ्लावर्स फॉर मे, जिसको ये देखता है और ड्रॉर खोलता है और इसमें शो होता है वही सेम कॉफी कप जो इसने एमजे से लिया था नोवे होम के लास्ट में कॉफी शॉप में। एंड अब इसके अंदर रखा है वही सेम लेटर और साइड में शो होता है इसका खुद का बनाया हुआ फैब्रिकेटर जो काफी छोटा है उस वाले से जो टोनी स्टार्क वाला था। और दोबारा एक और नोटिफिकेशन आता है जिस पर लिखा है न्यू पोस्ट फ्रॉम नेड, जिसे वो देखता है एंड शो होता है वही ट्रेलर वाला सीन। नेड एक्साइटेड है अपने फर्स्ट डे एट एमआईटी को लेके जिसमें एमजे भी है, जो थोड़ी खुश नहीं है सोशल मीडिया वीडियो के लिए, पर पीटर उनको देख के स्माइल करता है और थोड़ा खुश होता है उनकी नॉर्मल लाइफ के लिए। अब ये सब जब चल रहा है तो इसके बीच पीटर का वॉइस ओवर चालू है वो लेटर रीड करते हुए। जब मैं झूठ बोलता हूँ तो तुम्हें पता चल जाता है उसके बाद वाली लाइन कि कुछ बुरा होने वाला था पूरी दुनिया के लिए और उसको रोकने के लिए सबको भूलना पड़ा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ पीटर पाकर नहीं, मैं स्पाइडर मैन भी हूँ। अब यहाँ मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये सेम लाइंस उस वाले ट्रेलर में भी थी जो सबसे पहले लीक हुआ था ब्रांड न्यू डे का, एंड इसका मैंने ब्रेकडाउन भी उसी टाइम कर दिया था, वो आई बटन में लिंक डाल दूंगा मैं। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये जो पेजेस सामने आए हैं वो ट्रेलर 2 भी हो सकते हैं। तो इसके बाद लिखा है कंस्ट्रक्शन साइट का सीन है और पीटर एक बीम पर उल्टा बैठा हुआ है और फोन में नेट की एक और वीडियो देख रहा है एंड वॉइस ओवर कंटिन्यू है। हो सकता है कि ये सब मैं तुम्हें कभी बोल ही ना पाऊं, हो सकता है कि मैं सिर्फ ये खुद के लिए लिख रहा हूँ, हो सकता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे इस सच्चाई के साथ अकेले जीना होगा। और इन लाइंस को नोट के साथ बोला गया है कि इसने गलत मतलब निकाला उस बात का जो आंट मैंने इसको कही थी कि विद ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने समझ ली है कि अपनी सारी मुसीबत के साथ इसे अकेले जीना होगा। इसके बाद वो अपने वेब से एक फ्लोर नीचे उतरता है और वॉइस ओवर में बोलता है कि बट ये सच है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और डीप डाउन तुम्हारे अंदर भी मेरे लिए प्यार होगा। जहाँ ये बिल्डिंग के एज पर खड़ा है और इसके फोन से पुलिस स्कैनर की आवाज आती है 1059 पॉसिबल 1033 स्वाट टीम ETA 15 मिनट्स। और ये सुन के पीटर बोलता है प्यार वाली बात के बाद शायद नहीं, और वो अपना मास्क नीचे करता है और बिल्डिंग से फॉल कर जाता है और बोलता है हो सकता है कि मुझे सिर्फ अभी स्पाइडरमैन ही बने रहना चाहिए, और वो अपने वेब के साथ स्विंग कर जाता है। एंड म्यूजिक प्ले होता है स्पाइडरमैन का, जहाँ नोट है स्विंग वाले पार्ट में कि ध्यान रखना इसके सूट पे रिंकल्स आने चाहिए एयर प्रेशर की वजह से, जो बात एक्चुअली VFX सुपरवाइजर को बोली गई है, जिसके जवाब में लिखा है यस पीटर का सूट इंस्पायर्ड है टोबी और एंड्रू वाले सूट से, जहाँ ये स्क्रिप्ट खत्म होती है। अब ये बात कि कैसे डेयरडेविल ब्रांड न्यू डे में होने वाला है, तो जैसा हमने बॉर्न अगेन सीजन 2 में देखा कि मैट मर्डॉक जेल चला गया, हालांकि ये चीज क्लियर नहीं हुई कि कौन से स्पेसिफिक क्राइम्स की वजह से इसे जेल में डाला गया, पर हाँ अब सीजन 3 में सीन ये होने वाला है कि डेयरडेविल अपना केस खुद लड़ेगा, क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा सेम सीन हुआ है जहाँ इसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है और ये जेल चला जाता है, जिसके बाद ये अपना केस खुद हैंडल करता है। और इंटरेस्टिंग बात कि इसका आउटकम ये होता है कि एट द एंड ये प्रिजन से एस्केप कर जाता है, क्योंकि जैसा हमने देखा कि मैट प्रिजन में अपने एनिमी से पूरी तरह घिरा हुआ है और इसके बीच द हैंड ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट होना एक ऐसे प्रोजेक्ट में जिसमें वो पहले भी फीचर हो चुका है। Coincidence? I think not.
हाँ, ये हैंड ग्रुप के रेड निंजास इन अ वे डेयरडेविल के लिए ही प्रिजन में आने वाले हैं, जहाँ इसकी हेल्प करेगा स्पाइडरमैन। इस बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट्स बताओ अपने विचार। लेकिन अब अगर आपको जानना है कि डूम्सडे का ओपनिंग सीन क्या होने वाला है, तो वो जानने के लिए आप चेकआउट कीजिए मेरी ये वाली वीडियो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आई तो करो लाइक, शेयर और चैनल को करो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।